नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज डीएनए की शुरुआत हम एक अलग खबर से कर रहे हैं। आपने दिन भर राजनीति का शोर सुना होगा, चीन की यात्रा से जुड़ी जानकारियां देखी होंगी और बहुत सारी चुनावों को लेकर खबरें देखी होंगी, क्योंकि दिन भर राजनीति हमारे देश में चलती रहती है। लेकिन एक खबर ऐसी है जो इन सब से ऊपर है, इन सब से अलग है। आज हमारे पास महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से कुछ तस्वीरें आई हैं। ये वहां बहने वाली इंद्रावती नदी की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में पानी पर तैरती 15 नक्सलियों की लाशें आपको नजर आ रही होंगी। एक जमाने में यही नक्सली हमारे जवानों की लाशें हमें भेजते थे, लेकिन आज उन्हीं नक्सलियों की लाशें इस नदी में तैर रही हैं। गढ़चिरौली में हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन में अब तक 37 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। यह भारत के सुरक्षा बलों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस बार जितनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को मारा गया है वो पिछले 38 वर्षों के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आज हम इस बड़ी कामयाबी का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। इसमें आक्रामक कार्रवाई भी होगी और भावनाएं भी होंगी। इससे पहले 13 मार्च को सुकमा में हुए नक्सली हमले में सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे और हमने बहुत ही दुख के साथ ये खबर आपको दिखाई थी। उस दिन हम सोच रहे थे हम कब तक ऐसी दुख भरी खबरें, अपने जवानों के मारे जाने वाली खबरें आपको दिखाते रहेंगे, तस्वीर बदलती क्यों नहीं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। ऐसे हमले बार बार होते हैं और हमारे जवान भी बार बार शहीद होते हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब नक्सलियों की लाशें नदी में तैर रही हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं और वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी अनौपचारिक मुलाकात होगी। इस मुलाकात में किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच अकेले में मन की बात जरूर होगी। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत और चीन कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन यह बात सही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप पिछले 5000 वर्षों के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि वर्ष 1962 के युद्ध को छोड़कर भारत और चीन के बीच हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। आज हम इसी दोस्ती के 5000 वर्षों का एक ऐतिहासिक डीएनए टेस्ट करेंगे, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और रोमांचक भी। इसमें वेदव्यास के महाभारत से लेकर चाणक्य के अर्थशास्त्र तक और इब्न बतूता की यात्रा प्रसंगों से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक की चिट्ठी तक कई ऐतिहासिक प्रसंगों का जिक्र होगा। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि फ्यूचर का ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। हमारे देश में लोग छुट्टियां मनाने की प्लानिंग करते हैं, इंटरनेट पर हॉलिडे पैकेजेस सर्च करते हैं। लोग ये भी प्लान करते हैं कि किस कंपनी का मोबाइल फोन खरीदा जाए, डिनर कहां करना है, मकान कहां खरीदना है, कार कौन सी खरीदनी है। बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत ध्यान से खरीदते हैं। यानी हमारे देश के लोग अपनी मौज मस्ती और लाइफस्टाइल की प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन यही लोग अपने भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं करते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 77% लोग अपने रिटायरमेंट और बुढ़ापे के बारे में सोचते तक नहीं और अपने बुढ़ापे के लिए किसी तरह की बचत नहीं करते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको हमारा ये स्पेशल डीएनए टेस्ट आज जरूर देखना चाहिए। इससे आपको अपने भविष्य की आर्थिक प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। चीन के वुहान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत के दौरान भरोसा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस मुलाकात का मकसद एक दूसरे के घरेलू मुद्दों को समझना और किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करना है। वुहान में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच 27 और 28 अप्रैल को बातचीत होगी। इस बीच पीएम की चीन यात्रा से पहले चीन में मौजूद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया को अब पता चल गया है कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद जैसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान की मौजूदगी में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि आतंक को किसी भी तरह का समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ भारत फिलहाल बातचीत नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अभी भी सीमा पार से आतंक फैलाने में लगा हुआ है और भारत का मानना है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती।
पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद ही भारत बातचीत पर कोई फैसला लेगा। पाकिस्तान में नई सरकार का रुख आतंक को लेकर क्या रहता है, इसी पर द्विपक्षीय वार्ता और रिश्ते निर्भर करेंगे। पाकिस्तान में जुलाई के आखिर में चुनाव होने की संभावना है। भारत का ये भी कहना है कि मौजूदा माहौल में सार्क की बैठक भी संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के 2 जवान भी शहीद हो गए। सुबह के वक्त लाम के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। शुरुआत में आतंकियों की फायरिंग में सेना के जवान अजय कुमार और जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल लतीफ गुजरी शहीद हो गए। शुरुआती झटके के बाद सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को निशाना बनाया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। Since morning it has started and we have lost a boy here in the encounter. Also a soldier 42 RR, he has also attained martyrdom. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के साथ 2 अलग अलग एनकाउंटर में मरने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। भामरागढ़ में 22 अप्रैल को हुए एनकाउंटर में मारे गए 15 और नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही भामरागढ़ एनकाउंटर में अभी तक 31 नक्सली मारे गए हैं, जबकि सोमवार को राजाराम खांदल में 6 नक्सली मुठभेड़ के दौरान मारे गए। भामरागढ़ एनकाउंटर में पुलिस को अभी कुछ और नक्सलियों के मारे जाने की उम्मीद है। उनके शवों की तलाश की जा रही है। गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। महाराष्ट्र पुलिस के C60 कमांडो ने नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ को अंजाम दिया है। दंगों को लेकर पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान को कांग्रेस ने गलत बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। जहां तक इस बयान का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूर्णतया असहमत है। ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। रविवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक छात्र के सवाल का जवाब देते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा था कि दंगों को लेकर कांग्रेस के दामन पर खून के धब्बे हैं। हमारे दामन में खून के धब्बे हैं। इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं कि अब कोई वार आप पर करे तो हमें बढ़कर उसको रोकना नहीं चाहिए। हम ये धब्बे दिखाएंगे कि तुम समझो कि ये धब्बे हम पर लगे हैं, ये धब्बे तुम पे ना लगे। विवाद होने के बाद भी सलमान खुर्शीद अपने बयान से पीछे नहीं हटे। Have you ever known me to withdraw a statement? What I said, I will continue to say. What I didn't say, I will never say. खुर्शीद के बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने दंगे के लिए कांग्रेस से प्रायश्चित की मांग की। ये जो सारे हुए हैं कांग्रेस की सरकारों में, उसका प्रायश्चित करने का समय आ गया है। रेप के आरोपी आसाराम पर जोधपुर कोर्ट का फैसला कल आएगा। फैसले से पहले गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश के 3 राज्यों राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तीनों राज्यों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जोधपुर में आज शाम पुलिस और STF के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। हमारा ये फ्लैग मार्च था, इसमें हमने शहर के मेजर एरियाज को कवर किया है, बोथ एज ए टेक्टिकल अरेंजमेंट और एज ए जो एरिया डोमिनेशन की काम होता है, वो प्रक्रिया भी इसमें संपन्न हुई। राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश पर ट्रायल कोर्ट कल सुबह जोधपुर सेंट्रल जेल में फैसला सुनाएगा। आसाराम पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। पीड़ित मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में पढ़ती थी। आसाराम को इस मामले में सितंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था। आसाराम के अलावा उसके 4 और साथियों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस खारिज करने का फैसला उन्होंने जल्दबाजी में नहीं बल्कि काफी सोच समझ कर लिया है। नायडू के मुताबिक संविधान के प्रावधानों के तहत उन्होंने नोटिस को ठुकराया और वो अपने फैसले से संतुष्ट हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को गलत बताया है। ममता ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाने की सलाह दी थी। ममता के मुताबिक कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव पर TMC का समर्थन भी चाहती थी, लेकिन उनकी पार्टी न्यायपालिका में दखल नहीं देना चाहती है। 20 अप्रैल को कांग्रेस समेत 7 दलों ने 5 आरोप लगाकर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था। कल राज्यसभा सभापति ने महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने नायडू के फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मई से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। 1 मई को उडुपी और चामराजनगर में पीएम मोदी कर्नाटक की जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी चुनाव प्रचार अभियान के दौरान करीब 15 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 20 रैलियां करेंगे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रचार अभियान 26 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। राहुल 4 चरणों में 9 दिन चुनाव प्रचार करेंगे। 26 और 27 अप्रैल को हावेरी, गडाग और नॉर्थ कर्नाटक में राहुल गांधी रोड शो करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अब राहुल गांधी से अलग चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेप के खिलाफ अध्यादेश लाकर सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मध्य प्रदेश के मंडला में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम ने कहा कि बेटियों पर अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि बेटियों को सम्मान देना होगा और बेटों को ज्यादा जिम्मेदार बनाना होगा। पीएम ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक आंदोलन की अपील भी की। 21 अप्रैल को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में अध्यादेश पारित कर 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया था। कोरियोग्राफर सरोज खान के कास्टिंग काउच वाले बयान पर बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारे तक आज हंगामा मचा। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कास्टिंग काउच के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। रेणुका चौधरी ने कहा, संसद भी इससे अछूती नहीं है। With women it happens everywhere, so don't imagine that parliament is immune or some other workspace is immune. It's not. This happens with women everywhere. If you look at the Western world today, established top actresses have taken this long to come out and say me too. महाराष्ट्र के सांगली में सरोज खान ने कास्टिंग काउच पर पूछे सवाल पर जो जवाब दिया, उस पर विवाद शुरू हो गया। ये तो चला आ रहा है बाबा आदम के जमाने से। हर लड़की के ऊपर कोई ना कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के लोग करते हैं, तो तुम फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हो? सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर सरोज खान ने बाद में माफी भी मांग ली।